मत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तजज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह कश्मीरी लड़कियों की चमड़ी उधेड़ने की बात कर रहा है एक बीजेपी लीडर। और ख़बर आ रही है कि त्रिपुरा के मुसलमानों पर जो तशद्दुद हुआ उसके सिलसिले में मौलाना कलब जवाद ने पीएम को ख़त लिखा है। काबुल से बहुत ही अफसोसनाक ख़बरें आ रही हैं। नाज़रीन गिरामी, वीडियो भी दिखाऊंगा कि मिलिट्री हॉस्पिटल के बाहर धमाके हुए हैं। काफिर दाइश ने जो है हमले किए हैं। क्या शामी को सपोर्ट करने की सज़ा हिंदुस्तान के कैप्टन विराट कोहली को मिलने वाली है? क्या ताज़ा खबरें आ रही हैं वो भी बताऊंगा। तो एक तरफ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भी इस वक्त ब्लास्ट हुआ है, 13 अफराद के ज़ख्मी होने की खबरें आ रही हैं। 15,000 करोड़ का बाइक घोटाला किस तरह होता है उस पर भी मैं तफसीलात रखूँगा। तो जम्मू कश्मीर में मज़ीद 5,000 नौजवानों को भेजे जाने, गुरुग्राम में जो नमाज के सिलसिले में इस वक्त जो हंगामे हैं, इस दरमियान में मुसलमानों का एक बहुत अहम तरीन फ़ैसला आया है कि अब वो खुली जगहों पर नमाज न पढ़ने का फ़ैसला लिया है। और भी बहुत सारी चीज़ें नाज़रीन गिरामी, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखूँ उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोस को दोस्तों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती, और आप बेहतर अंदाज में जानते हैं कि आपको करना क्या है। नीचे तफसीलात दी जा रही हैं। महीने का आगाज़ है और आपकी ये जिम्मेदारी है। नाज़रीन गिरामी, बीजेपी जब हारती है तो किस तरह बौखलाती है, इस वीडियो से आपको अंदाज़ा चलेगा। मैं ये वीडियो आपको बाद में सुनाऊंगा आवाज़ के साथ, लेकिन उसके साथ इस वक्त लगता है कि जो है बीजेपी का सितारा गर्दिश में है और आईएनसी यानी कि कांग्रेस बहुत ज़्यादा आगे बढ़ती नज़र आ रही है। आज जो मुख्तलिफ़ रियासतों में हुई हैं, अगर उसकी 3 इलाकों की परसेंटेज जो वोटिंग परसेंटेज हुए उसको अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीजेपी के वोटिंग में बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है गिरावट आई है। जैसे मिसाल के तौर पर हिमाचल प्रदेश में तो पूरी तरह से जीत चुकी है वहाँ के इलेक्शंस में, और उसकी जीत की सारी तस्वीर आप देख रहे हैं। 49% जो है आईएनसी के हक़ में वोटिंग हुई है जुमला अगर अंदाज़ा लगाएं, और बीजेपी को सिर्फ 28% वोट मिले हैं जो इस वक्त इलेक्शंस हुए हैं वहाँ पे। यानी कि पूरी तरह हिमाचल प्रदेश में सफाया कर दिया है कांग्रेस ने बीजेपी का। उसी तरह राजस्थान में आएंगे तो यहाँ पे 37% जो है वो वोट हुई है कांग्रेस के लिए, बीजेपी को सिर्फ 18% वोट मिले हैं। महाराष्ट्र की तारीफ बढ़ते हैं तो 57% कांग्रेस के हक में और 36% बीजेपी हक में। तो इस तरह से महसूस किया जा सकता है कि अब जो है लगता है अवाम जो है वो बीजेपी को छोड़ करके कांग्रेस का दामन थामने के लिए हैं। जैसा कि आप कर्नाटक का भी आप अंदाज़ा लगाएं, यहाँ भी बहुत अच्छी कारकर्दगी एक जगह हुई है, और जहाँ पर हार हुई है वहाँ पर जो है वोटिंग के परसेंटेज में इजाफा हुआ है कांग्रेस को लेकर के। तो लगता है कि जो है भारत के आवाम में इस वक्त सियासी सूझबूझ में वो जो है बदलाव आ रहा है, और कुछ ही अरसे में बीजेपी से यहाँ की आवाम ऊब चुकी है। और वैसे मगरबी बंगाल में क्या हुआ वो तो मैंने आज सुबह आपको सुनाया था, पूरी तरह सफाया हो चुका है मगरबी बंगाल में। लेकिन हार जब होती है तो बौखलाती कैसी है और उसको भी इस्लाम से कैसा जोड़ा जाता है वो इस वीडियो से आपको पता चलेगा। ये बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय हैं। इन्होंने मध्य प्रदेश के इंदौर में क्या कहा है हार को लेकर के देखें कि तलवार के जोर पर टीएमसी जीत रही है, उसी तरह से जैसे इस्लाम तलवार के जोर पर भारत में आया। ये कहते मिसाल देखिए, हार से बौखलाया हुआ लीडर आखिर कहाँ कहाँ तक और किस किस तरह की मिसालें देता है। तारीख़ से इनको कोई जो है
नहीं होती। हार गए तो उसको जो है इस्लाम से जोड़ करके या फिर मिसाल दे करके यहाँ भी मुसलमानों को घसीटने की कोशिश। आवाज़ के साथ आप सुने, इसको पता चल जाएगा। बंगाल में एक एक व्यक्ति पर 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 केस लगा दिए। जैसे अर्जुन सिंह जी हमारे सांसद हैं, 120 केस है उनको, हत्या से लेकर डकैती से लेकर भ्रष्टाचार से लेकर इतने सारे केस झूठे लगा दिए कि बस मुझ पे कम से कम 20 केस चल रहे हैं। हमारे प्रचारक महोदय को भी उलझा दिया। तो इस प्रकार जब आप सरकार जब बिल्कुल किल करने पे लग जाती है विपक्ष को, तो आदमी कैसे जी पाएगा वहाँ पर। और इसलिए जो भी वहाँ पर जा रहे हैं, मुझे तो एक घटना याद आती है कि इस देश के अंदर जो इस्लाम भी आया वो तलवार के बल पर आया, और बंगाल के अंदर जो टीएमसी में भी लोग जा रहे हैं वो तलवार के बल पर जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों घटना एक जैसी। नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तान की जीत के हवाले से जो खबरें हैं वो खबरों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा, और बीजेपी लीडरान धमकियों पर धमकियां देते जा रहे हैं। पाकिस्तान की जीत के बाद जश्न के हवाले से रोज़ाना मुतनाज़े बयानात आते रहते हैं। अब इस ज़िम्न में बीजेपी के एक लीडर ने बयान दिया है कि जश्न मनाने वाली लड़कियों की चमड़ी उधेड़ देनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने उनकी शहरियत भी रद्द करने की मांग की। हम उसको आवाज़ के साथ आपको नहीं सुना सकते, इसलिए कि वो बड़े हसास तौर पर बयान दिया जा रहा है, गालियाँ दी जा रही हैं कश्मीरी तलबा को, कश्मीरी लड़कियों को और मुसलमानों को। जम्मू कश्मीर के सीनियर बीजेपी लीडर और साबिक एमएलसी विक्रम रंधावा ने कहा है कि जिन लोगों ने हाल ही में T20 वर्ल्ड कप मैच में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाया, उन्हें न सिर्फ मारा पीटा जाना चाहिए बल्कि उनकी शहरियत भी रद्द करनी देनी चाहिए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में विक्रम रंधावा मुबैना तौर पर कहते हुए सुने जा सकते हैं। वो कह रहे हैं कि ये 22-23 साल की लड़कियां जो घूंघट में जम्मू में घूमते हैं, कश्मीर में अपने जैकेट हवा में फेंक रही थी और पाकिस्तान के हक में नारे लगा रही थी। ये लड़कियां पाकिस्तान की तारीफ कर रही हैं, उनके दिल में उसके लिए हमदर्दी है। इस तरह की सरगर्मी में शामिल तमाम लोगों को पीटा जाना चाहिए, उनकी खाल उतार दी जानी चाहिए, उनके साथ ऐसा सलूक किया जाना चाहिए कि उनके आने वाली नस्लों को भी भारत मुखालिफ नारे या भारत की सरजमीन पर पाकिस्तान के हक में नारे लगाने का नतीजा याद रहे। सिर्फ उन्हें ही नहीं, उनके वालिदैन को भी महसूस करना चाहिए कि उन्होंने किस तरह के नाशुक्रे बच्चों को पैदा किया है। उन्होंने ये भी कहा कि शुरू से ही हमने उनकी डिग्री मनसूख करने का मुतालबा किया। हम ये भी मुतालबा करते हैं उनकी शहरियत मनसूख की जाए, उन्हें मारा पीटा जाए, उनकी खाल उतार दी जाए, उधेड़ दी जाए। ये लीडरान हैं बीजेपी के। नाज़रीन गिरामी, कौन से मामले को कहाँ ले जा कर के देखते हैं, तहकीक छानबीन से पहले ही किस तरह के बयान देते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। नाज़रीन गिरामी, वीडियो हम आपको आवाज़ के साथ सुना नहीं सकते, इसलिए कि मुमकिन है कि इसको जो है रोक दिया जाए, इसलिए कि इसमें भड़काव और मारने की बातें की गई हैं। अब खबर आ रही है कि आज शाम ढलते ढलते ये खबर आई 2 नवंबर को कि इस लीडर के ख़िलाफ़ अभी मामला भी दर्ज कर लिया गया है। अब देखना यह है कि इसके ख़िलाफ़ क्या वाकई में नाम के लिए मामला दर्ज हुआ है या फिर जो है वाकई में इसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होगी। नाज़रीन, त्रिपुरा में जो तशद्दुद हुआ वो जानते ही हैं। मुख्तलिफ़ तंजीमें अब इस सिलसिले में एहतजाज कर रही हैं। मुसलमानों का जो मुनज़्ज़म कत्ल आम हुआ, मसाजिद पर जो हमले हुए, खबर आ रही कि जो शरपसंद अनासिर त्रिपुरा में मुसलमानों पर जो मज़ालम किया और तशद्दुद के ख़िलाफ़ मजलिस उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद कलब जवाद नकवी ने ख़त लिखकर एहतजाज किया है। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दफ्तर और वज़ीर दाखिला अमित शाह को ख़त लिखकर कसूरवारों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करने और अक़लियती बरादरी को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने का मुतालबा किया है। उन्होंने ख़त में लिखा है कि त्रिपुरा में अक़लियती बरादरी शरपसंदों के मज़ालिम और बर्बरियत से खौफ हरास की हालत में है, लेकिन त्रिपुरा हुकूमत और इंतज़ामिया की जानिब से कोई मुनासिब कार्रवाई नहीं की गई है। त्रिपुरा में जिस तरह मुसलमानों के घरों, इबादतगाहों, उनकी जानो माल और ख़वातीन की इज़्ज़त को निशाना बनाया, वो काबिल अफसोस और काबिल मज़म्मत है। गुज़श्ता एक हफ़्ते के दौरान त्रिपुरा के मुख्तलिफ़ हिस्सों में शरपसंद अनासिर ने मुस्लिम अक़तियों को खौफज़दा करने की हर मुमकिन कोशिश की, उनकी घरों को आग लगाया है। वैकैफ़ नाज़रीन गिरामी, जो हुआ वहाँ पर उसकी तफसीलात से जो है ख़त में लिख कर की जो है आगाह करने की कोशिश हुई है। उनकी जानिब से लिखी गई इस ख़त को इस वक्त जो है सोशल मीडिया में बड़े पैमाने पर शेयर करके उसको सुर्खियाँ दी जा रही हैं। नाज़रीन गिरामी, दाइश काफिर तंजीम जो मुसलमानों की दुश्मन है, इराक़ में मुसलमानों के खून की होली खेलने के बाद अब जो है अफ़गानिस्तान में यहाँ के अमन व सुकून को बर्बाद करती नज़र आ रही है।
मुसलमानों का नाम रख कर के खिलाफत के नाम पर ये काफिर लोग जो है इस वक्त लगातार मासूम लोगों की खून से हाथ धो रहे हैं। आज जो अफसोसनाक मामला पेश आया वो अफ़गानिस्तान के दारुल-हुकूमत काबुल में मिलिट्री हॉस्पिटल के करीब 2 धमाके हुए, जिसमें मुतअद्दिद अफराद के ज़ख्मी होने की खबरें आ रही हैं। इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह लोग जो है जाँ बहक हो चुके हैं। काबुल के मिलिट्री अस्पताल पर होने वाले इस हमले के बारे में अस्पताल इंतज़ामिया और ऐनी शाहिदीन ने बताया है कि 2 धमाकों के बाद फायरिंग की आवाज़ें भी सुनी गई। ताहाल जो अभी तक खबरें मिली हैं इसमें हलाकतों के हवाले से सूरत हाल वाज़ेह नहीं हो सकी। ताहम बाज़ इतलात के मुताबिक इन धमाकों के नतीजे में कम से कम 15 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि हलाकतों की तादाद में इजाफा हो सकता है। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक काबुल में होने वाले 2 धमाकों में 34 अफराद ज़ख्मी हुए, 15 के करीब हलाक हुए। लेकिन फ्रांसीसी खबर रसां इदारे AFP ने अफ़गान वज़ारत सेहत के हुकाम के हवाले से बताया है कि 19 अफराद हलाक हुए और 50 ज़ख्मी हुए। अफ़गानिस्तान में तालिबान के आने के बाद से होने वाले धमाकों की जिम्मेदारी ये काफिर दहशतगर्द तंजीम दाइश ISIS कबूल करती रही है। ताहम ताहाल इस हमले की जिम्मेदारी किसी तंजीम की जानिब से कबूल नहीं की गई। लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब से तालिबान का कब्ज़ा हुआ है, तालिबान यहाँ पर हुकूमत कर रहे हैं, तब से दाइश को अब यहाँ खाना जंगी के लिए और मुसलमानों के कत्लेआम के लिए इस्लाम दुश्मन ताकतों ने रास्ते में छोड़ दिया है। और अभी कल ही की खबर थी कि कई दाइश से वाबस्ता लोगों को जो है गिरफ़्तार कर लिया गया था, उनसे हथियार को जब्त कर लिया गया था। उसके दूसरे ही दिन ये खबर आ रही है जो बहुत ही अफसोसनाक है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दाइश का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो एक ऐसी काफिर तंजीम है जो सिर्फ मुसलमानों का खून चूसती है और उनका कत्लेआम मचाती है, और इस्लाम दुश्मन ताकतों की वो मोहरा बन करके मुस्लिम कंट्रीज़ में लगातार खून बहा रही है। चाहे शाम कहें, लबनान कहें, चाहे वो इराक़ कहें, या फिर अब जो इस वक्त सामने आ रहा है अफ़गानिस्तान में जो मामले सामने आ रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, इसी तरह बलूचिस्तान से भी आज बहुत ही अफसोसनाक खबर आई। पाकिस्तान के वहाँ भी एक धमाका हुआ है, जिसके सिलसिले में खबर आ रही कि 13 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। ये हालात है नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगाएं मुस्लिम ममालिक में एक दूसरे को ही मारते मारते लोग मर रहे हैं। कौन किसको मार रहा है, किस वजह से मार रहा है, क्या दुश्मनी है, किस तरह की चीज़ें हैं, कुछ समझ में नहीं जाता। अलबत्ता ये बात वाज़ेह तौर पर सामने आती है कि इस्लाम दुश्मन ताकतें जो है वो पूरी तरह से अपने नापाक अज़ाइम में कामयाब हो रही हैं, अपनी साजिशों में कामयाब हो रही हैं, और वो दोनों को आपस में ही लड़ा करके, दोनों को आपस में ही एक दूसरे पर हमले करवा करके ख़ुद अपने आप को महफूज तस्वर कर रही है। वो चाहे पाकिस्तान में देखें, बलूचिस्तान में देखें, मशरिक़ वस्ता में देखें, या फिर अब अफ़गानिस्तान में देखें, सब लोग जो है इस्लाम का ही नाम लेते हैं और एक दूसरे को ही मारते हैं। आइए नाज़रीन गिरामी कुछ और ख़बरों की जानिब पढ़ें, और वो है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में मज़ीद 5000 जो है फ़ौजी नौजवानों को भेजे जाने की खबरें आ रही हैं। 5000 इजाफ़ी नौजवान को भेजने का हुक्म जारी कर दिया गया है, जो नीम फ़ौजी दस्ते होंगे। हाल ही में जम्मू कश्मीर में कई मुहाजिर मज़दूरों पर हमले हुए हैं, और यहाँ कश्मीरी हिंदुओं और सिखों को भी निशाना बनाया गया, जिसके बाद से जो है मानना है कि यहाँ पर शिद्दत पसंदों के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर जो मुहिम चला जा रही है, उसी को लेकर के जो है यहाँ पर मज़ीद लोगों को भेजा गया है। द टेलीग्राफ अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक वज़ारत दाखिला के ज़राए के हवाले से कहा गया है कि मरकज़ के वज़ीर इंतज़ाम रियासत की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र इजाफ़ी नफरी भेजने का फ़ैसला कर लिया है। यानी कि इसमें नीम फ़ौजी दस्तों की 50 कंपनियाँ भेजी जाएंगी, और 50 में से 30 कंपनियाँ सिर्फ श्रीनगर में ही भेजी जा रही हैं। यानी उनका तैनात सिर्फ श्रीनगर में होगा, और श्रीनगर के आसपास के इलाक़ों में जो हालात बने हुए नाज़रीन गिरामी वो आप जानते हैं। नाज़रीन, आज सुबह ही मैंने गुरुग्राम के सिलसिले में आपके सामने एक ख़बर रखी थी कि नमाज़ पढ़ने के लिए यहाँ हिंदुत्वा तंजीमों का एक मुत्तहिदा महाज वो कोशिश कर रहा है कि वहाँ पर पूजा पाठ करे। इस दरमियान में मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने पीर को कहा है कि उन्होंने गुड़गांव के सेक्टर 12 में खुले में जुमा की नमाज न पढ़ने का फ़ैसला कर लिया है। अंग्रेज़ी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जगह ज़िला इंतज़ामिया ने नमाज की अदायगी के लिए उनको दी थी और तय थी, और बाकायदा जहाँ पे इजाज़त भी थी इंतज़ामिया की जानिब से। लेकिन जिस तरह से हिंदुत्व तंजीमें और उसके ग्रुप्स जिस तरह के टकराव के लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं, हालात को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इससे बचने और तमाम मज़ाहिब के हम आहंगी बक़ाए बाहमी के लिए वहाँ नमाज ना पढ़ने का फ़ैसला किए जाने की खबरें आ रही हैं। हरियाणा वक्फ बोर्ड के मेंबरान और कम्युनिटी लीडरों ने पीर को डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात की
और वज़ीर आला को एक मेमोरेंडम पेश किया जिसमें खुली जगहों पर नमाज बंद करने की पेशकश की गई। साथ ही अपील की गई कि मुताल्लिका हुकाम को हिदायत दी जाए कि वो मसाजिद और वक्फ बोर्ड के अराज़ी से तजावुज़ात को हटाया जाए। तो इस तरह नाज़रीन गिरामी, जो गुरुग्राम में जो हर जुमा को जो हालात बिगाड़ने की कोशिश होती थी हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से, उनसे जो है तंग आकर के कहें या फिर जो है बक़ाए बाहमी या इत्तेहाद को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ के लोगों ने अब जो है खुले में नमाज़ पढ़ने से जो है बाज़ आने की बात कही है। दूसरी जगह नमाज़ पढ़ने की बात उन्होंने सामने लाई है। नाज़रीन गिरामी, आइए आपको मैं पाकिस्तान के कौमी सलामती के मुशीर मुईद यूसुफ 10 नवंबर को भारत की तरफ से अफ़गान पर बुलाए गए इजलास में शिरकत न करने का फ़ैसला किया है। ये बात जो है टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से सामने आ रही है। जी हाँ, भारत अफ़गानिस्तान के बारे में मुशीरान कौमी सलामती के एक इलाकाई इजलास की मेज़बानी करने जा रहा है। यानी उसकी मेज़बानी हिंदुस्तान करेगा और उसमें चीन, रूस, ईरान और दीगर ममालिक के नुमाइंदे शामिल होंगे, कौमी सलामती के मुशीर शामिल होंगे। लेकिन इसमें पाकिस्तान के मुईद यूसुफ जो है शिरकत न करने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि इजलास 10 नवंबर को होगा और अहम तरीन मकसद अफ़गानिस्तान के बारे में जो है अलग अलग तरह से मशवरे लेना और मुशीरान कौमी सलामती के एक इलाकाई इजलास मुनाकिद करना है, जिसकी मेज़बानी हिंदुस्तान करेगा। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से शिरकत न करने की एक ख़बर सामने आ रही है। बगैर नाज़रीन गिरामी, ये कुछ अहम तरीन खबरें थी जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।